हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं महालक्ष्मी गुरुवार की व्रत की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, हर साल मार्गशीर्ष के महीने में गुरुवार के व्रत होते हैं जिसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है नारियल के रूप में। फ्रेंड्स, ये जो है ना पूरे महीने हर गुरुवार को रखा जाता है इस व्रत को। किसी साल ये 5, पिछले साल ये गुरुवार के व्रत 5 पड़े थे, इस बार 4 पड़ रहे हैं। तो ये जो पहला व्रत है ना गुरुवार का, ये 21 नवंबर का है, मतलब कल है पहला व्रत। आप चाहें तो ये पूरे 4 व्रत भी कर सकते हैं या फिर पहला और लास्ट का भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते तो खाली पूजा भी कर सकते हैं माता लक्ष्मी की। तो पूजा विधि कैसे है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम चौकी बिछा लेंगे। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे। यहाँ पे हमें एक लेना है कलश। कलश में सादा जल भरना है, उसमें पहले गंगा जल डालना है, फिर जल भरना है। उसके बाद हमें कंठ पे एक मोली बांधनी है, फिर कलश के ऊपर हमें स्वास्तिक बनाना है। जल भरने के बाद हमें उसमें एक सुपारी डालनी है। उसके बाद एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी रोली डालनी है। थोड़े से अक्षत डाल देने हैं, मतलब थोड़े से 1-2 दाने चावल के दाने डाल दें। आप ज़्यादा कुछ ना डालें, ज़्यादा फूल वगैरह इसमें ना डालें, क्योंकि ये पूरे महीने के लिए कलश रखा जाएगा। तो फिर पानी जो है ना सड़ने का, मतलब ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए इसमें फूल वगैरह आप बिल्कुल ना डालें। तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी रोली डालने के बाद एक सुपारी डाल दें। बस इतना ही आपको डालना है इसमें सामान। इसके बाद आपको एक नारियल लेना है। नारियल लेने के बाद हमको इसी नारियल को माता लक्ष्मी का रूप देना है। ठीक है, हम इसी नारियल से पूरा महीना पूजा करते हैं। इसको हमें उठाना नहीं होता है, पूरा महीना रखना होता है चौकी पे। और जितने भी व्रत आप कर रहे हैं हर गुरुवार को आप इसी नारियल के साथ पूजा करेंगे। हर बार नया नारियल नहीं लेना होता। तो यहाँ पे हम एक तिलक कर देंगे और जो नारियल का मुख है उसको ऊपर करेंगे। और यहाँ पे हम है ना 5 पत्ते लगा लेंगे। 5 पत्ते आप किसी भी प्रकार के लगा सकते हैं, जैसे कि आम के, पान के, या फिर केले के, या फिर आप जो है ना सैतूस का पत्ता लगा सकते हैं, अमरूद का पत्ता लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पत्ते लगा सकते हैं। जो भी आपको पत्ते मिल जाए 5 पत्ते जो है ना किसी भी पौधे के लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को मंगलसूत्र पहनाएंगे। मंगलसूत्र हमें माता लक्ष्मी को जरूर पहनाना है। और देखिए, अगर आर्टिफिशियल का है या फिर सोने का है तो उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल की छींटे लगा लें, उसके बाद ही माता लक्ष्मी को पहनाएं। ठीक है, हमने मंगलसूत्र चढ़ा लिया है। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को चुनरी पहनाएंगे। तो यहाँ पे चुन्नी भी पहना दी हमने। पूरा श्रृंगार करेंगे हम माता लक्ष्मी का। जैसे हम जो नारियल की माता लक्ष्मी बना रहे हैं तो इसको हम ना पूरा सजाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने चुन्नी उड़ा दी है। और यहाँ पे अब सबसे पहले हम आसन देंगे चावलों का। तो यहाँ पे देखिए, चावल हम थोड़े से पहले गणपति जी के लिए रखेंगे। हमने गणपति जी की स्थापना भी करनी है यहाँ पे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी का जो कलश रखेंगे उसके लिए भी हमें एक पोटली चावल की रखनी है। चाहे तो आप यहाँ पे गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गेहूं है तो आप गेहूं का आसन दे सकते हैं इस तरीके से। उसके ऊपर हम जो है ना कलश, जो माता लक्ष्मी की स्थापना हमने कर दी है। अब ये जो आपने कलश रखा है ना, इसके ऊपर इसको आप जब तक रखे रहने देना यहाँ पे, जब तक आप व्रत रखें। तो मतलब पूरा महीना अगर आप पूरे 4 व्रत कर रहे हैं तो चारों व्रत में इसी नारियल से आप पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की। आपको चेंज नहीं करना है। अगर आप एक व्रत कर रहे हैं तब भी, आप 2 व्रत कर रहे हैं तब भी, जितने भी आप व्रत कर रहे हैं, जोड़ा कर रहे हैं व्रत का, तब भी आपको इसी कलश के साथ करनी है पूजा। ठीक है, उठाना नहीं है कलश, इसी एक कलश से आपको पूजा करनी है, नारियल से, सॉरी। ठीक है, तो उसी जगह पे लगाएं, सेफ जगह पे लगाएं, ताकि आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक जो है ना अपने घर के कार्य भी करते रहें पूरे महीने। और ये कलश बस गिरे ना। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। यहाँ पे हमें 6 सिक्के रखने हैं, एक एक के। चाहे तो आप देखिए चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसकी जगह पे, या फिर आप एक एक के 6 सिक्के रख लें। इसको हमें लास्ट गुरुवार को उठा के 5 सिक्के हमें अपनी तिजोरी में रखने होते हैं और 1 सिक्का अपने पर्स में रखना होता है। इसका फ़ायदा क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने दीपक जला लिया है। इसके बाद हम फूलों में थोड़ा सा जल लेके छींटों का भावपूर्वक स्नान करा लेंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले गणेश जी को जो है ना वस्त्र स्वरूप मूली चढ़ा दी है। और माता लक्ष्मी को हमने जो है ना गजरा पहना दिया है। तो फूलों का गजरा इस तरीके से आप माता के ऊपर चढ़ा दें। गजरा जरूर पहनाएं, थोड़ा माता को सजाना है हमको। अगर आपके पास नथ है तो आप नथ भी माता को जरूर पहनाएं, बिंदी लगाएं, अच्छे से माता का श्रृंगार करें जितना हो सके उतना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माता का श्रृंगार भी कर दिया है। अब इसके बाद हम जो है ना माता रानी को भी कलावा चढ़ा देंगे। जो दीपक जलाया है वहाँ पे भी कलावा चढ़ा देंगे हम। और हमने गणपति जी को सबसे पहले कलावा चढ़ा दिया था। गणेश जी को रोली का तिलक कर देंगे। इसके बाद माता लक्ष्मी को रोली और हल्दी का तिलक करेंगे।
और जो हमने सिक्के रखे हैं, एक एक के 6 सिक्के रखे हैं, या फिर आप चांदी का सिक्का भी रख रहे हैं तो उसको भी आप हल्दी का तिलक करेंगे। तो यहाँ पे जो सिक्के रखे हैं ना, उनको हमको हल्दी का तिलक करना है, ठीक है। रोली का ना करें, आप हल्दी का कर दें। आप चाहें तो दोनों चीज़ों का कर सकते हैं, हल्दी और रोली का, दोनों का। इनको भी हमें पूजन करना है। अगर आपने चांदी का सिक्का रखा है 1 या 2, तो आप उनका भी इस तरीके से पूजन करें। यहाँ आपने दीपक लगाया है, उनको भी हमें तिलक करना है। और कलश को भी हमने तिलक करना है, जो स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर। और यहाँ इस तरीके से फिर हम चावल चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे सभी को तिलक करने के बाद। अब हम धूप दीप दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने धूपबत्ती जला के और धूप दीप भी दिखा दी है। और इसके बाद अब हम चढ़ाएंगे फूल। तो देखिए फूलों में अगर आपको गुलाब का फूल मिल जाए तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल आप जरूर चढ़ाएं। और आप जैसे कि हर गुरुवार को जब पूजा करें तो माता लक्ष्मी को हर गुरुवार को आपको नया गजरा पहनाना है। ये नहीं है कि आपने एक बार गजरा पहना दिया, मतलब एक बार जो माला चढ़ा दी आपने ऊपर, वही रहने देनी है पूरा महीना। माला को आपको चेंज करना है, फूलों को आपको चेंज करना है। बाकी आपको जब जब आपका गुरुवार का व्रत पड़ेगा आपको माला को चेंज करना है, ठीक है। भोग प्रसाद वगैरह आप तुरंत ही उठा लेंगे थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पे हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। अगर आपको लाल गुलाब का फूल मिले तो माता रानी को लाल गुलाब का फूल आप जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे फूल आदि वगैरह भी हमने चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे। तो देखिए भोग में आपके पास जो भी मिठाई वगैरह हो आप वो चढ़ा दें, या फिर आपने जो भी भोग में बनाया हो घर में, आप घर की मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। घर का भोग बना हुआ भी आप माता रानी को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम दूध का भोग भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध आपको मीठा चढ़ाना है, चाहे तो आप चीनी पहले से ही मिला लें, या फिर कोई बतासा, एक बतासा आप इसमें डाल के माता रानी को दूध का भोग लगाएं, ठीक है। यहाँ पे दूध का भोग भी हमने लगा दिया है। भोग आदि वगैरह लगाने के बाद हमें अब सुननी है कथा। तो सीधे हाथ में थोड़े से अक्षत लेने के बाद हमें गुरुवार के महालक्ष्मी के व्रत की कथा सुननी है। और इसके बाद कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। गणेश जी की आरती करने के बाद हम माता लक्ष्मी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद जो है ना हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। तो आप कथा भी जरूर करें। महागुरुवार के व्रत की जो है ना माता लक्ष्मी के व्रत की कथा भी होती है। तो आप मार्गशीर्ष के महीने की जो है ना एक बुक ला सकते हैं और उसमें आपको कथा मिल जाएगी। अगर आपको कथा का नहीं पता कि कथा कैसे सुननी है, कहाँ से सुननी है, तो मार्गशीर्ष के महीने की, अगहन महीने की आपको जो है ना गुरुवार के व्रत की बुक आती है मार्केट में, आसानी से आपको मिल जाएगी मार्केट में, पूजा वाले की दुकान पे। वहाँ से लाके आप कथा भी सुन सकते हैं। आरती वगैरह करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। ये पूजा देखिए या तो सुबह होती है ब्रह्म मुहूर्त में, पहले दहलीज पूजा होती है, उसके बाद ये पूजा की जाती है, ठीक है। या तो आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह इतनी जल्दी इस पूजा को नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा जो होती है ना वो 4 बजे तक हो जानी चाहिए। 4 बजे से 4:30 के बीच में आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा अंधेरे में की जाती है, सुबह सुबह मतलब दिन में दोपहर में नहीं की जाती। या तो आप सुबह सुबह इस पूजा को कर लें, अगर सुबह नहीं कर सकते तो आप फिर शाम को इस पूजा को कर सकते हैं। शाम को आपको 4:30 बजे के बाद इस पूजा को आप कभी भी कर सकते हैं। 4:30 बजे से लेके और 7 बजे तक इस पूजा को आप कर सकते हैं। पहले आपको शाम को दहलीज पूजा करनी है, अगर सुबह कर रहे हैं तब भी और शाम को कर रहे हैं तब भी। पहले आपको दहलीज पूजा करनी है, उसके बाद आपको ये पूजा करनी है। दहलीज पूजा की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि दहलीज पूजा कैसे की जाती है इस व्रत में। तो आपको हर गुरुवार को इसी तरीके से पूजा करनी है, इसी चौकी पे पूजा करनी है, अलग अलग चौकी आपको हर बार नहीं लगानी है। अगर आप इस पूजा को सुबह नहीं कर सकते तो सुबह सुबह उठें, आप नहा धो के अपना नॉर्मल पूजा जो डेली की पूजा होती है वो कर लें। उसके बाद दिन में आप चाय पानी वगैरह जैसे आप कुछ भी जैसे खा सकते हैं, चाय पानी वगैरह पी सकते हैं। आपको इसमें अन्न नहीं खाना, फल वगैरह आप ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। उसके बाद शाम को इस तरीके से पूजा करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जब आप पारण करें तो इसमें अन्न का भोग लगा सकते हैं। शाम को आप जो है ना सात्विक भोजन बना के और माता रानी को उसका भोग लगा के उसी भोजन से अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से ये पूजा होती है। तो हर गुरुवार को इसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं माता लक्ष्मी की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।